हेलो, नमस्ते सभी को। सो आज जैसे जस्ट अ सेकेंड स्टार्ट करने के पहले मैं सभी को वेलकम करूंगा। सो वेलकम एवरीवन। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही हो। सभी को आवाज़ आ रही है? ओके। या सो आज हम मेडिटेशन करेंगे, जो कि पहले उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले सबसे पहले हम मेडिटेट करेंगे। आप सभी को हमें मतलब उदय सर को लास्ट में बताना है कि इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या सीखने मिला है आप सभी को। तो आज आप लोग का डे है, आप लोग को हमें नॉलेज देना है ताकि हमें भी जानकारी मिले कि इस मेडिटेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या क्या हर एक पर्सन को डिफरेंट एक्सपीरियंस फील हो सकता है, राइट। तो आई होप सभी लोग रेडी है। अगर पॉसिबल हो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, बिकॉज आज मेडिटेशन होगा, देन उसके बीच में एक मास हीलिंग होगी जिसमें हम सभी टीम मेंबर्स, देन हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है जिन्होंने हीलिंग सीखी हुई है वो सभी लोग हम एक दूसरे को हीलिंग करेंगे, खुद को, फैमिली मेंबर्स को। माइट भी सबके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मौजूद भी हो, राइट। सो जितने लोग पॉसिबल है वीडियोस ऑन करके आप हीलिंग करें, तो अच्छा होगा, मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। आज का मेडिटेशन कुछ इस प्रकार है। आप जैसे देख पा रहे हो टॉप लेफ्ट में कि ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ओम सोल के लिए, न अर्थ, म वाटर, सी फायर, वा प्राणिक एयर या स्काई। तो इससे क्या होगा कि हमें, जैसे आप 5 एलिमेंट बैलेंसिंग एंड मास हीलिंग, तो आप जब ये मंत्र चैंट करेंगे, हमारा ये पर्पस के थ्रू करना है कि हमारी 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो गई है। 5 एलिमेंट्स हमारे हर एक चक्र से रिलेटेड है। जैसे 3 साढ़े 3 महीनों से हम समझते आ रहे हैं चक्रस की क्या वैल्यू है, क्या यूज है हमारे लिए उन सब चक्रस का। तो हमें चक्रस को बैलेंस करना है ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए, राइट। तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, एंड लास्ट में आप सभी को बताएं, आप सबको हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो सर भी रहेंगे वो टाइम पे। तो हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं ये मेडिटेशन को। अगर हो सके आप ईयरफोन डाल दीजिए, पॉसिबल हो तो, और एल्स कोई बात नहीं, म्यूजिक के टाइम और भी अच्छा इफेक्ट आने के लिए। तो ये मेडिटेशन कैसे होगा, जस्ट एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम हमारा थर्ड आई है। फिर हमें न के लिए रूट चक्र पे जाना है। न, म सेक्रल चक्र, शी मणिपुर चक्र, वाई हार्ट चक्र, य ऊपर के चक्र जो स्काई एलिमेंट से रिलेटेड है। हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, ये स्काई के लिए है। तो ओम, न, म, शी, वाय, य, पूरे 3 चक्र। ओम, न, म, शी, वाय। आप सभी लोग को समझ गया? आई होप सभी को समझ गया। अगर किसी को नहीं समझा हो, आप यही इमेजिन कीजिए कि मेरे सारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं, सभी चक्रस को पास ऑन करते हुए, ये मंत्र पास ऑन करते हुए। ओम, न, म, शि, वाय, य, ऊपर के 3 चक्रस। ठीक है, तो अभी हम लोग सब लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं रिपीट करूं, आपको विजुलाइज करना है। ये आपको स्क्रीन दिख रही है, वहां पर ओम नमः शिवाय लिखा गया है। ओम इज योर थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। न मतलब रूट, रूट चक्र। म सेक्रल चक्र। शी फायर, मणिपुर चक्र। वा हार्ट चक्र। और ऊपर के 3 चक्र, य थ्रोट, अपना थर्ड है, एंड क्राउन। दिस इज स्काई एलिमेंट। आई होप क्लियर है महक जी? आई होप क्लियर है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लॉर्ड शिवा को इन्वोक कीजिए।
इस प्रोसेस के साथ साथ आपको मंत्रस भी चैंट करने हैं ओम नमः शिवाय का, ताकि आपके चक्रस बैलेंस होते जाएंगे, 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते जाएगा। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाए। कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे सांस बाहर जा रही है। Inhale and take all the positive energy inside you, and while exhaling, release all the stress, worries, tension. Inhale deeply with positive energy. Exhale slowly. दो से तीन बार हम और करेंगे। अभी आप सभी को इस म्यूजिक को फॉलो करते हुए आपके चक्रस के थ्रू पास हो रही है ये सारी ओम नमः शिवाय की एनर्जी। आपको महसूस करना है। जस्ट सरेंडर। आप सभी को चैंट करने साथ साथ ब्लॉकेजेस सारे रिलीज हो रहे हैं आपके चक्रास में से। 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं।
साथ साथ में चैंट करना है आपको, विजुलाइज करना है सारे चक्रस बैलेंस हो रहे हैं। स्टार्ट क्राउन चक्र से होते हुए रूट, सेक्रल, मणिपुर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र पर वापस चले जाओ। थर्ड आई से स्टार्ट होते हुए ओम, रूट, सेक्रल, मणिपुर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र पर एंड हो रहा है। फाइव मिनट्स और कंटिन्यू करेंगे। Trust the process, feel the energy. सारी तकलीफें रिलीज हो रही हैं, प्रॉब्लम्स, फाइनेंस, हेल्थ के रिलेटेड, फाइनेंस के, रिलेशनशिप के रिलेटेड सारी रिलीज हो रही हैं। ऑल द प्रॉब्लम, more 2 minutes.
अभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचिए, अपनी आंखें बंद ही रखनी है। थिंक ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स जिन्हें भी आपको हील करना हो, या फ्रेंड्स। उनकी इमेजेस एक एक करके आपके सामने लाते जाइएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ मंत्र उन्हें हील कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स जिन्होंने हीलिंग सीखी हुई है उसे हील कीजिए। कंटिन्यू द प्रोसेस, बट अभी हमें मास हीलिंग करनी है, सभी लोग के लिए हीलिंग करनी है, ताकि हम हमारे कर्मों से उनके साथ जितने भी है मुक्त हो जाए। सारे सिंबल्स के जरिए उन्होंने हीलिंग, सारे सिंबल्स के जरिए हील कीजिए अपने परिवार वालों को, दोस्तों को। जिन्होंने नहीं सीखी है वे इस मंत्र के जरिए भी हील कर सकते हैं। ये मंत्र उस फैमिली मेंबर में या फ्रेंड में एक एक करके जा रहा है, इन सभी से आपके कनेक्शन रिलीज हो रहे हैं। With the help of this mantra, you are healing all your family members one by one. Keep on healing. Feel that person जिनसे आपकी नहीं बनती हो, जिनके साथ ज़्यादा झगड़े होते हो। Feel that person, whoever it may be, your brother, your mother, your father. Feel the person, all the symbols and the mantra.
every person, one by one. We have more 10 minutes. हर एक जन को आप हील कीजिए जिनके साथ आपकी नहीं बनती हो। सारे चक्रास क्लीन हो रहे हैं इस मंत्र से। Just observe the energy inside you. आप क्या महसूस कर रहे हो अपने शरीर के अंदर? लॉर्ड शिव की एनर्जी, इस मंत्रा की एनर्जी महसूस करें। हम हर एक फैमिली मेंबर, फ्रेंड और कोई भी पर्सन हो, उस ग्रुप ऑफ पीपल भी हो, उन सब से आप माफ़ी मांगिए। उन्हें कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर वट एवर रॉन्ग आई हैव डन टू यू। जो भी मैंने गलती की है, मैं उस चीज़ के लिए सॉरी हूँ। मुझे उस चीज़ से माफ़ कर दीजिए, उस सिचुएशन से माफ़ कर दीजिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इस चीज़ कीप ऑन चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अगर वो एक पर्सन हो जिसने आपके साथ बुरा किया हो, उससे माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। दिल से कहिए, हार्ट से कहिए। वन बाय वन आप सभी से माफ़ी मांगिए। 2 मिनट।
माफ़ी मांगते हुए आप सिंबल्स भी डाल सकते हो, हीलिंग सिंबल्स। जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने नहीं सीखा है, वो ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ताकि उस मंत्र से सभी लोग हील हो पाए, माफ़ कर पाए आप सभी को। वो 60 सेकेंड्स। धन्यवाद करें सभी अपने देवी देवताओं का, लॉर्ड शिवा का धन्यवाद करें। इस कोरोना वायरस को फॉरगिव करें कि हमारे थ्रू हमने कभी भी इस कोरोना वायरस को हानि पहुंचाई हो, इस जन्म में या कोई भी जन्म में, कोई भी वजह से हम उस कोरोना वायरस को फॉरगिव करते हैं। उससे कोरोना वायरस से फॉरगिवनेस मांगिए, आप भी उसे फॉरगिव कीजिए। जितने भी इफेक्टेड लोग हैं, उनके बिहाफ पर आप फॉरगिव कीजिए, ताकि वे सभी लोग जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ जाए एंड ये पूरा वर्ल्ड हील हो जाए। फॉरगिव, फॉरगिव। धन्यवाद करें सभी देवी देवताओं का, लॉर्ड शिवा का। एंड जब भी आप फ्री हो, स्लोली एंड स्टेडीली आप अपनी आंखें खोल सकते हो। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच मेहुल जी। आई होप सबने एंजॉय किया, राइट? गुड। सो बिफोर आई स्पीक द साइंस अबाउट द ओम नमः शिवाय, मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शब्द को पकड़ के आप उस एक्सपीरियंस को सुनाएं। इट शुड बी कम वेरी नेचुरली, वेरी फ्लुएंटली। तो हम पहले 4-5 पार्टिसिपेंट्स लेंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद में मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दूंगा।
Yes, Mehul ji, you can help those who want to share the experience. जितेंद्र गाड़ा जी. Sir, what I felt there is more than 5 elements, Right, exactly. and I got the exact number. Whether that may be right or wrong, I seen the 7 elements, Right, right, right. Perfect. and even what has happened that when we are telling it, take the only family member's name, Hmm. but my heart was telling not that. Hmm. Take all 84 lakhs yoni, heal them, Perfect. and do the everything. Perfect. Perfect. So Perfect. for with them I have healed them, and even with them I have healed the coronavirus also. Wow. Very nice. Excellent. So Excellent. that was happening to me. Excellent. Excellent. Thank So, you how very was much. your feeling in your body? Could you feel any vibration? Yes, I feel still I'm in hangover. Oh, Wow. that was I gone somewhere else. Excellent. The whole body is light and energetic. Wow. Wow. Good. 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 Like, Excellent. thank Nice. Thank you very much. Thank you. Okay, so next is Parul. Parul ji. Yes, you can speak. Yeah. Can I speak? Can Hi. you Yeah. hear Yeah. me? You can speak. Can Yeah. you hear me? Yes. Yes. Now, during the meditation, I could feel the energy coming out from my palm. Oh. Palm. Yes, even Right. from my legs, Hmm. and my body became very light. Very good. Excellent. Excellent. It was a very good experience, Udaiji. Thank you Very so nice. much. Thank you. God bless. Yeah. Okay, so next we have Mannat. Mannat ji. You can unmute yourself. आप आपको unmute कर सकते हो. जी. Hello. Hello. Yeah. हाँ. Hello. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Yes, sir. पहले तो आप पूरे SKM टीम का बहुत 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 धन्यवाद सर, जिनकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं. सर Thank सबसे you. पहले तो यस सर, जो विशाल सर जी ने हमको मरमा पॉइंट्स कराई थी, हाँ. उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. Very nice. जितने पेन्स थे हमारे बॉडी में, हाँ. आज मुझे एक भी नहीं है. Excellent. मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मरमा पॉइंट्स, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप सबका. Thank you. बहुत ज्यादा सर. Very nice. एंड सर जैसे कि चक्रास की बात करेंगे ना, तो सर मुझे आज्ञा चक्र पे बहुत सारा वाइब्रेशन ऐसे फील हाँ. होता है, जैसे Right. Right. कुछ घूम रहे हैं, जोर जोर से घूम रहे हैं. Hmm. एंड जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं हम, तो मुझे सब गॉड गॉडेस दिखते हैं सर. Wow. फील होते हैं, एग्जैक्टली मेरे अंदर फील होते हैं. जैसे बोलते हैं कि आपके अंदर ही ये सब भगवान है, शांति आपके अंदर ही है, तो वो सब मैंने अभी फील किया सर. Perfect. 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 पहले बहुत कभी बढ़िया नहीं हुआ था एक्सपीरियंस. ऐसे. वाह, क्या बात है. बहुत लकी हो आप. Very nice. थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू. Thank you. Okay. So Kapil Chopra ji. Hello. Hello. जी, we can hear you. Thanks for it. So basically, I experienced three things. Hmm. One is normally whenever I meditate, I get lot of thoughts. Hmm. But this time the thought level was very less. Wow. I could feel the blankness, when I was doing this Om Namah Shivaya. Hmm. Secondly, I don't know what's the reason, but my tears were coming out. Wow. And yeah, I can feel the vibration on all the 7 levels, not much on, but yeah, I can see more of that. The energy level was increasing whenever I was speaking Om Namah Shivaya. Today I'm speaking a bit late, but when I started, so I can feel that particular difference. Right. 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 Very good. You're very lucky. Yeah, thank you. Nice. Nice thing. So next is
गंगाधर जी। गंगाधर फोन, आप आपको अनम्यूट कर सकते। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी गंगाधर जी। नमस्ते गुरु हाँ जी। नमस्ते। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, टेल मी। Long time. Yeah. I joined in between. I was Okay. just tuning in. I Okay. could not really have the benefit of today's meditation, Oh, but I'm sure having a personal look on you, yeah. the grace will be on us. Thank you. So nice of you. You're God bless. always there in our heart. Oh, You're so always sweet. there. And whenever we do Karna healing and other meditations, we always remember you. Very nice. So definitely I'll try to join Yeah, from yeah. here on. At this Most particular welcome. You're time. most welcome. And it's on the live FB, and very soon we are going to upload on the YouTube, so you can go through the whole session. Namaste, Guruji. Thank Namaste. you very much. Okay, take Namaste. care. Bye. Thank you. Bye bye. Okay, so next is Mohit ji. हेलो उदय सर। हेलो नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ। सर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फील हुए बॉडी में और हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। हाँ। एक चीज पूछनी है सर, जैसे कि इंस्टेड ऑफ अलग जाए, अगर हम सिर्फ आगे चक्र पे ध्यान दें फोरहेड पे, और वहां पे सिर्फ हम मतलब चैंट करें मन मन में, मानसिक जाप करें, इज इट फाइन? हाँ फाइन फाइन, परफेक्ट परफेक्ट। यस मतलब कि यस आपका आई थिंक नेटवर्क में इशू है। हेलो। मेरे हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ मैं हूँ। हाँ अब ठीक है। हाँ ओके मैं अब ठीक है। ओके या परफेक्ट। तो सर मैं ये पूछा, जैसे कि आप कर रहे हैं, मान लीजिए फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट चक्रास, कैन वी कीप आवर कंसंट्रेशन ओनली ऑन आगे चक्रा एंड यस यस यस। ये अभी इसका साइंस में समझाऊंगा इसके बाद में थोड़ा डिटेल में, कि वो एक एक चक्र पे करने से क्या होता है और अलग अलग चक्र से करने पे क्या होता है। I'll just explain after this 2-5 minutes. Fine. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. So before starting, I'll just make one announcement. Is it okay? Yeah, no problem. Yes, sir. Yeah. So we have this Saturday, Sunday, and Monday, 25th to 27, Angel Workshop again. So जिन्हें भी Angel Workshop सीखना हो, experience करना हो, because many of the participants, those who have learned, they're experiencing it and practice daily basis पे हो रही है उनकी भी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उन्हें डेली लाइफ में। सो जिन्हें भी सीखना हो, दे कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। वो नाम दे सकते हैं कोई भी टीम मेंबर्स को जिनसे वो कनेक्टेड है। सो एंड हमारी 5 days की हीलिंग भी चल रही है। जिनको भी ऐसे लगता है कि कोई भी पर्पस के लिए हील करना है उन्हें, खुद को या अपने फैमिली मेंबर्स को, आप उनकी फोटोग्राफ और पर्पस आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उनकी हीलिंग, हमारे जैसे बैचेस है डिफरेंट, तो हम हर एक बैच में उनको सेग्रीगेट करके उनकी हीलिंग स्टार्ट कर पाएं। अगर आपको फैमिली मेंबर्स को हील भी करना हो और उन्हें नहीं भी बताना हो तो भी पॉसिबल है। तो आप उनकी जस्ट फोटोग्राफ हमारे तक पहुंचा सकते हैं। 5 days की हम हीलिंग उनके लिए करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ये एंजल वर्कशॉप है जो कोई भी कर सकते हैं, बिगिनर्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, कोई भी कर सकते हैं। So thank you very much. So next we can take Rakhi Rajpal ji. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Can you hear me, sir? Yeah, perfectly. Tell me. First of all, a big Namah Shivaya to your Namah Shivaya. Namah Shivaya. From Dil Se. Hey. I really enjoyed all the days of your Very meditation. I'm waiting 6 o'clock. Wow. From the time I came to know. Actually, Okay, I came later. I think almost 2.25 months or so. Wow, very nice. You're so lucky.
every day. Yes, I'm very, very blessed by your grace. Thank you. I really enjoyed, and I'm very grateful to you for that. Thank And you. every meditation is excellent on your behalf. Everything is reaching to the same destination. Right. But I would like to know which is the best meditation to be done. Whatever it comes from the heart, whatever you feel that I think so, this is best for me. Because for every person, the meditations are different, depend upon at what frequency you are, what mindset you are. So that only I'm going to discuss after this just question answer session, that which will be the better for which person. And I'm also in touch with the Guru, like I'm doing Sri Vidya Sadhana. Wow, very nice. And Sambhavi Shakti, healing. And Excellent. I like that point yesterday you told me yesterday that you heal yourself, you heal others, and say God, leave it to the rest to the God. Let him do whatever he is. Yes. That point I like it very much. So nice. And I really, if you stop it, no, I'd be missing it. I finish my work like anything at this age and keep sitting. So nice of you. Sometimes it's late also. I think so. Maximum of the people, they wind up all their works just to attend this session. So many people have different commitments, but because either they are destined or their intention is so strong that they don't want to skip the session. Even I and Mehul, we were driving once to Shirdi and once to Ahmedabad. We couldn't miss the session. In the full hour, on the traveling basis, we were attending the program. You know आपको कितना पुण्य मिल रहा है? हाँ, मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ। मैंने तो कल ही कहा कि मेरे जैसा कोई नसीब वाला इंसान इस दुनिया में नहीं है। मैं गॉड को एक ही प्रे करता हूँ कि जितने मेरे पे मेहरबान हो, इतना सब पे मेहरबान हो जाओ। बस मेरी एक ही प्रेयर गॉड को रहती है। आप सबकी ब्लेसिंग मिल रही है और क्या चाहिए? I've learned psychic surgery from you all. Okay. I've learned psychic surgery around 2 years back. When first time Vishal sir came here. Yeah. So he did it in my house. He did it in a small way. So I started doing that time. I had an attack that time. Okay. So again, from 1 year or more than 1 year, I've stopped doing it. I would like to have a review of it. This Friday we'll have a repeat session. We'll inform you this Friday. Every Friday we have a repeat session of psychic surgery, 2 to 4 p.m. So we'll just inform you. Last time I didn't see only that mass healing. Okay. This coming Friday, please keep a note that we have. Why did not see? Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Okay, I'm very grateful to you. Yeah, take care. Bye. Love you all. Love you. Yeah. So I think सभी लोग वेट कर रहे हैं साइंस को जानने के लिए. I think we can start with your. Yeah. Yes, sure. So बहुत बढ़िया रहा। हमने इस सेशन को बहुत तरह से एंजॉय किया। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ओम नमः शिवाय ये हमारे पांचों एलिमेंट के लिए बना है, बिकॉज हमें सभी को वापस शिवा कॉन्शियसनेस में जाना है। हमारा जैसे चित्रा मैम ने बताया कि हमारे साथ सबसे बेस्ट चीज है कि एक सुपर कॉन्शियसनेस है, और जो सुपर कॉन्शियसनेस है मतलब हमारा जो हायर सेल्फ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चिप है, हमारे साथ सबसे बेस्ट पार्टिकल है। और वो जो सुपर कॉन्शियसनेस का जो सुपर जीन्स है वो ये शिवा से कनेक्टेड है। तो जब भी हम ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, हमारे चक्रस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों की रूट चक्र की चेंज होगी, कुछ लोगों की सैक्रल चक्र की, कुछ लोगों की मणिपुर चक्र की। एक चीज आपने नोट किया है, आपके जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, रिलेशन के प्रॉब्लम है, फाइनेंस के प्रॉब्लम है, ये कुछ पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड है, कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड है, कुछ पर्टिकुलर कर्मा से रिलेटेड है, कुछ पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है, कुछ पर्टिकुलर लोगों से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने इस ओम नमः शिवाय को 9 टाइम्स या 27 टाइम्स या 108 टाइम्स ये अगर आपने कभी भी इसकी चैंटिंग की तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। और जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई आपका प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 21 साल से एक ही मोबाइल नंबर है जो मैं सबको डिस्प्ले करता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, फ्लायर पे, सबको, और सब लोग मुझे मैसेजेस फोन करते हैं। आप सोचिए
कि मेरे नंबर में से मैं अगर एक डिजिट भी चेंज करके दूसरा सिम कार्ड लेता हूं तो आप में से कोई भी मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा दूसरा जो एक नंबर है उसमें एक ही डिजिट का फर्क है, तो बहुत रेयरली वो नंबर किसी को पता है, बिकॉज बहुत रेयरली मैं उसको यूज करता हूं। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, आपके जो भी प्रॉब्लम है आपको पहले ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके सभी चक्रों को पहले तो इंक्लूड करना है। जैसे ओम आग्नेय चक्र, फिर शी से हम नीचे, न से हम रूट चक्र से स्टार्ट करेंगे, करते करते हम वापस यहां पे आएंगे। मतलब हमारी जो जर्नी है वो आग्नेय चक्र से क्राउन चक्र की जर्नी है। अगर आपने शिवलिंग के मंदिर में गए होंगे तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि आपको पूरी प्रदक्षिणा अलाउड नहीं है शिव के मंदिर पे। बाकी सारे मंदिरों में आपको प्रदक्षिणा देना अलाउड है, चाहे वो हनुमान जी का है या महावीर का है या गायत्री माँ का है, किसी का भी है। एक शिव के मंदिर में कहीं हमें अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि वहां पे हमें पैटर्न को ब्रेक करना है, हमारे मेंटल पैटर्न को ब्रेक करना है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे एडिक्शंस, हमारे रिलेशंस के अटैचमेंट, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा उठना बैठना सोचना, ये हर चीज की हैबिट को ब्रेक करने के लिए ये ओम नमः शिवाय बना हुआ है। सो ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मंत्र है। ये स्पिरिचुअल मंत्र हमारे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए है। इसलिए कहते हैं शिवा इज अ डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो डिस्ट्रक्शन करने वाला गॉड है। तो वो एक्चुअली गॉड भी नहीं है, इट इज अ एनर्जी विच शिफ्ट यू। जैसे आपने केदारनाथ का डिस्ट्रक्शन देखा होगा, राइट? कुछ साल पहले आपने तो देखा कितने बाढ़ में चले गए, मंदिर के मंदिर डिस्ट्रक्ट हो गए, कितने लोग चले गए। तो ये नेचर का जब भी डिस्ट्रक्शन होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो डेफिनेटली वहां पे शिवा का कहीं ना कहीं रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, ये वायरस हवा में घूम रही है। अगर आपने अपने हार्ट चक्र पे 9 टाइम्स, 27 टाइम्स या 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय की चैंटिंग की, तो कभी ये वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी को अगर डायबिटीज है, वो अगर उसने मणिपुर चक्र पे फिर से 9 टाइम्स, 27 टाइम्स या 108 टाइम्स की चैंटिंग की, तो उसकी मणिपुर चक्र की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसकी पेनक्रियास का रीजनरेटिव सेल शुरू हो जाएगा, और जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस पार्टिकल्स है उसके पेनक्रियास को ब्लॉक करने वाला, जो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं करने दे रहा है, वो चेंज हो जाएगा। किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो अपने थ्रोट चक्र पे फिर से वैसे ही 9 टाइम्स या 27 टाइम्स या 108 टाइम, डिपेंड अपॉन योर टाइम अवेलेबिलिटी, कभी भी 24 आवर्स के अंदर कभी भी ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको वास्तु का दोष है, आप अपने रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आप सैक्रल चक्र पे ये मंत्र को चैंट कीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको बैलेंस करना है तो जैसे आज हमने मेडिटेशन किया ओम नमः शिवाय का, वैसे करना है। लेकिन बैलेंस करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो पर्टिकुलर चक्रा पे आपको 9, 27 या 108 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा करना होगा। मतलब पहले हमें बैलेंस करना है, सारे चक्रस को अलाइन करना है, उसके बाद में हमें वो पर्टिकुलर चक्र पे काम ज्यादा करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी जैसे ट्यूनिंग चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप कोई एक टीवी पे चैनल देखते हो, कोई एक मूवी देखते हो या कोई चीजें सीरियल देखते हो, बीच में जैसे एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, आप अपना चैनल चेंज कर देते हो, आप बोर नहीं होते हो। तो ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, आपको किसी इंसान को नहीं बदलना है, क्योंकि वो इंसान आप पे तब तक अटैक करेगा, वो कर्मा तब तक अटैक करेगा जब तक आपकी चक्र वही फ्रीक्वेंसी की है। आपको अपनी कंफर्ट जोन तोड़नी है, बस और कुछ नहीं है। सोना उठना, ये कंफर्ट जोन तोड़ना है। जो चीज आपको खाना पसंद नहीं वो चीज खाना शुरू कर दो, जो चीज आपको देखना पसंद नहीं है वो कुछ समय के लिए देखना शुरू कर दो। इसका मतलब ये कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, बस और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे तो सिर्फ टीवी सीरियल ही पसंद है, तो कुछ लोग आप कार्टून सीरियल देखना शुरू कर दो, आप अपनी पैटर्न को तोड़ लो। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह 8 बजे के पहले उठ ही नहीं सकती हूँ, तो अपनी पैटर्न तोड़ दो, अलार्म लगा दो, किसी भी तरह से 4 बजे 5 बजे उठने की कोशिश करो, अपनी पैटर्न तोड़नी है। तो इससे क्या होगा, आपका चक्रस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, एक नई लाइफस्टाइल आपकी क्रिएट होगी, आपके काफी सेल्स डेड हो जाएंगे
और फिर नव निर्माण होंगे, फिर रीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में जो स्टेगनेंट एनर्जी है, जो आपको हमने ऑरा में गाइड किया होगा कि यहाँ पे कंजेशंस है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे लीकेजेस है, यहाँ पे ड्रेनेजेस है, जो लोगों ने भी ऑरा करवाया है, आप उसी पार्ट पे या उसी चक्र पे ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे आपने वहां पे किया, वहां की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, वहां की एनर्जी चेंज हो गई। जहां पे रेड है वो धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, जहां पे ब्लैक है वो धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। बस उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए पहले चक्र की ट्यूनिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फियर कंसिस्टेंसी है, इनसिक्योरिटी कंसिस्टेंसी है, आपकी जेलसी है, आपका डाउटिंग नेचर है, या आपका किसी के लिए बिहेवियर पैटर्न सेम है, किसी पे गुस्सा करना, किसी को चिल्लाना, किसी को डोमिनेट करना, या आपका ईगो का पैटर्न, ये जो भी पैटर्न्स आपकी है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते करते आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, तो डेफिनेटली आप देखोगे अरे अब तो मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है, अरे अब तो मैंने ये चीज को कितना लाइटली ले लिया है। सिंपल है, आपको अपनी 5 एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी ये मेडिटेशन के थ्रू। आपको ये 5 एलिमेंट्स के साथ अलाइनमेंट करना होगा अपने चक्र के थ्रू। आपको नेचर के साथ अलाइनमेंट करना होगा ये मंत्र के जरिए, बिकॉज ओम नमः शिवाय ये शिवा का अल्टीमेट मंत्र है। तो जैसे जैसे आप चैंट करते जाओगे, आप उसकी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहोगे, और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी में ही नहीं रहोगे तो आपको कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप पे कौन अटैक कर सकता है। जब तक आप उसी फ्रीक्वेंसी में हो तो वो कर्मा तकलीफ देगा, मंगल तकलीफ देगा, शनि तकलीफ देगा, वास्तु तकलीफ देगा, कोई इंसान आपको टॉर्चर करेगा। लेकिन आपने जैसे वो चैंट किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। हमने काफी और रिसर्च किया है। हमारे पास जो RFI मशीन है, अमेरिका का रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, और लंदन का जो ESM मशीन है, इलेक्ट्रल स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, उससे हमने फ्रीक्वेंसी चेक की है इस ओम नमः शिवाय की। तो इससे पता चलता है ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है। जैसे चेंज कर लेता है, एक नई लाइफ हमारी स्टार्ट हो जाती है। मतलब शरीर वही है, आत्मा वही है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी अलग है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी अलग है तो डेफिनेटली एक नई सोच क्रिएट होगी। मतलब हम जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। जो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा था, अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो हमें क्रेडिट नहीं मिल रही थी, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, अब अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया। बिकॉज हमने चक्र की ट्यूनिंग चेंज की, हमारा ऑरा चेंज हो गया। हमारा ऑरा चेंज हो गया, हमने नए लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, नए सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को हमने स्वीकारना शुरू किया। तो इस तरह से हमें अपने अंदर इंद्रधनुष, मतलब विबग्योर, जो साइंस हमने सीखा कि 7 रंगों का जो समावेश है हमारे चक्रों के साथ, उसकी अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको क्रिएट करनी है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। एक तरह से ये मंत्र साइलेंट साइकिक सर्जरी क्रिएट करता है। जो हमने आपको साइकिक सर्जरी सिखाई है वो सिंबल के जरिए सिखाई है, वो थीटा लेवल का साइकिक सर्जरी है। ये भी एक साइलेंट साइकिक सर्जरी है, लेकिन विदाउट सिंबल ये मंत्र के जरिए साइकिक सर्जरी है। तो मैं तो ये कितने सालों से ओम नमः शिवाय के साथ हमारे साइकिक सर्जरी के सिंबल्स को कंबाइन करते हुए करता हूं, तो मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। मैं दिन में ऑन एन एवरेज 21 बार अपनी साइकिक सर्जरी करता हूं। लोगों को तो हम मना करते हैं कि ट्वाइस अ वीक साइकिक सर्जरी करो, लेकिन मैं अपनी 21 बार मिनिमम साइकिक सर्जरी करता हूं। मैं इसलिए करता हूं ताकि मैं किसी भी से अटैच नहीं हूं और कोई लोग मुझसे अटैच नहीं हूं। मैं हर बार अलग अलग जगह पे जा पाऊं, अलग लोगों को मिल पाऊं, अलग टॉक दे पाऊं, अलग सब्जेक्ट पर रिसर्च कर पाऊं, और अलग अलग लोग मेरी लाइफ में आने चाहिए करके। बिकॉज मुझे कोई आश्रम नहीं चलाना, मुझे कोई ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाना जिससे मुझे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में रहना है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी है या आर्ट ऑफ लिविंग है या दादा भगवान है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में है, ये सारे किसी ना किसी गुरु किसी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में है। तो ये उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच होती होगी। मैंने देखा कि जब मैं ऋषिकेश में एक प्रोग्राम कर रहा था 4 साल पहले, मुझे सुधांशु महाराज मिले। उन्होंने मेरे इस ऑरा के रिसर्च को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक ऑरा का टॉक दे दो हमारे 2000 स्टूडेंट्स को, तो मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई हांगकांग में जहां पे मैं गया था तब उनका प्रोग्राम था, दुबई में गया था तो उनका प्रोग्राम था। तो मैंने जब उनके स्टूडेंट्स की ऑरा रिसर्च की, तो जहां पे भी मैंने उनका ऑरा किया उनकी वही फ्रीक्वेंसी आई। तब मुझे समझ में आया हर गुरु अपनी एक फ्रीक्वेंसी में है और वो उसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग से उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं।
उनके फॉलोवर्स और कहीं पे नहीं जाएंगे। ब्रह्म कुमारी वाले कभी ओशो में नहीं जाएंगे, ओशो वाले कभी आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग वाले कभी दादा भगवान में नहीं जाएंगे। तो हमें वननेस में रहना है, हमें किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है, चाहे वो गुरु है या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई धर्म है या हमारी कोई फैमिली रिचुअल्स है, हमें किसी एक फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है। बिकॉज क्या होगा, कुछ समय आपको मजा आएगा वो फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, तो आपकी तो लाइफ वेस्ट हो गई। फिर आपको दूसरी एक लाइफ लेनी पड़ेगी दूसरी फ्रीक्वेंसी में जीने के लिए। हमारे इतने जो 700 जन्म होते हैं, हर जन्म में हमारे हर चक्र में हमारे 100 जन्म होते हैं। मतलब इन्फेंट सोल के लिए 100 जन्म, बेबी सोल लेवल के लिए 100 जन्म, यंग सोल लेवल के लिए 100 जन्म, मैच्योर सोल लेवल के लिए 100 जन्म। इतने 100 लाइफ क्यों होते हैं एक चक्र में रहने के लिए? क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइफ में हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे, अपनी तरंगे बदलते जाएंगे, अपने चक्र के जो ऑसिलेशंस है, जो घूमने की स्पीड है, उसको हम कम ज्यादा करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कोई भी एक फिक्स्ड रूटीन नहीं बनेगा। सोना, खाना, पीना, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही लोग जो बार बार आपको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, इसी प्रकार का खाना, ये सब चीज आपकी छूट जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन। आप पूरे एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर पाओगे, बदलते हुए लोगों को एक्सेप्ट कर पाओगे, बदलते हुए आपका जो कार्मिक पैटर्न है उसको भी एक्सेप्ट कर पाओगे। हाँ, कल बहुत पैसा था, आज बिल्कुल पैसा नहीं है। कल मेरे साथ बहुत से लोग थे, आज कोई नहीं, आज मैं अकेला हूं, क्या फर्क पड़ता है? तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आप गिल्ट नहीं करोगे, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, अरे मैंने ऐसे किया वैसे किया, बस मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, मैं इससे बाहर आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने 125 थेरेपियां सीखी है, लेकिन मैंने ये ओम नमः शिवाय के मंत्र से, साइकिक सर्जरी के माध्यम से मैंने उस थेरेपी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया, उसको रिसर्च किया और उस सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने वो सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने एक्यूप्रेशर सीखा, अब मैं करता नहीं हूं। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की, 5 साल मैंने की, 3500 लोगों का रिग्रेशन किया, अब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता नहीं हूं। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट पे मैंने काम किया, मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। बस मेरा मकसद क्या था, मुझे उसके एंड रिजल्ट तक पहुंचना था, रिसर्च करते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए। जिस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, अब लोग मेरे पीछे पड़े कि सर आप ही मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, उस दिन मैंने सोच लिया ये सब्जेक्ट ही छोड़ देता हूं। तो इस तरह से बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट क्यों है? वापस एक स्टूडेंट बनना। आप टीचर बन गए, आप मास्टर बन गए, आपके इतने फॉलोअर्स बन गए और आपने वो सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता आपके फॉलोअर्स छूट जाएंगे, आपके सेंटर बंद हो जाएंगे? वापस फिर से ए से शुरू करो, नए सब्जेक्ट को, फिर से एक स्टूडेंट बन के किसी टीचर के सामने नीचे बैठना। इज इट इजी? टेल मी, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अगर आपने MBA किया है या आपने MA किया है और कल मैं आपको बोलूं जाके स्कूल में बैठो, आप बोलोगे पागल हो गए, मेरे पास तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब मैं क्यों स्कूल में बैठूं? यही डिफिकल्ट है। तो ओम नमः शिवाय क्या करता है, ये आपको तोड़ने वाला काम करता है। इसके पहले कि लोग आपको तोड़े, इसके पहले कि ये नेचुरल कैलेमिटीज आपको तोड़े, इसके पहले कि आप डेथ हो जाओ, आप मर जाओ फिजिकली, आपको रोज अपनी नई नई फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, नई नई पैटर्न आपको बनानी पड़ेगी, पुरानी पैटर्न को तोड़ना है, तब जाके आप इंजॉय कर पाओगे। फिर आपको कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आपने इतने वेरिएशन से लाइफ को जीना सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्ट होगा। मैं 365 डेज में से 360 दिन ट्रैवलिंग करने वाला इंसान हूं। आप सोचिए कि मैं इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करता हूं, एक महीने में 5-5, 6-6, 10-10 रिट्रीट करता हूं, और आज पिछले 3.5 महीने से मैं एक जगह पे ही बैठा हुआ हूं, तो भी फर्क नहीं पड़ता। सी, दिस इज हाउ आई एम एडजस्टेबल टू एनवायरमेंट, आई एम एडजस्टेबल टू माई लाइफस्टाइल। समझ में आ रहा है? तो मैं आप सबको बोलता हूं, प्रॉब्लम के लिए परेशान मत होइए कि अरे ये मुझे तकलीफ दे रहा है, इससे मेरा इमोशनल तकलीफ है, इसने मुझे हर्ट किया, उसने ऐसा किया। कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी चक्र की ट्यूनिंग चेंज कर लेनी है ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए। ट्यूनिंग जैसे आपने बदल दी, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, वो स्टेशन ही बदल गया। जैसे FM का स्टेशन आप चेंज कर देते हो, 98.6 से लेके 100.8 पे आ जाते हो, तो गाने नए आते हैं, एडवर्टाइजमेंट अलग आते हैं। तो बात क्या है, सिर्फ हमें अपने ट्यूनिंग को बदल देना है। आपके विचार भी बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी मान्यताएं बदल जाएगी, आपके बहुत सारे इल्यूशंस बदल जाएंगे, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी, आप
आपके बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस है पुराने, जिनको आपने होल्ड करके रखा है, जिसके वजह से किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर तक की बीमारी हुई है। ये बीमारियां होती क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें आपने उसको पकड़ के रखा है। जैसे आपने उस चीज को ओम नमः शिवाय से छोड़ना शुरू किया, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। सिंपल है। आपके वो सारे डेड सेल्स बॉडी में से निकल जाएंगे, आपकी पथरी निकल जाएगी, आपका फाइब्रॉइड निकल जाएगा, आपका सिस्ट निकल जाएगा। मतलब निकलने दो, उसको बाहर निकलने दो। आप इसी ककून में मत रहो, आप इस कंफर्ट जोन में मत रहो कि मुझे यही खाना है, यही पीना है, ये मेरी चादर है, ये मेरा तकिया, ये मेरा कमरा है, ये सब, ये जो मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं हूं, और ये मेरी जो नीड की चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, इन दोनों चीजों से आपको फ्री हो जाना है। पहले मटेरियल चीजों से फ्री होना है, आपके फैमिली मेंबर से, जिससे भी साथ आपका बहुत अटैचमेंट है, उससे आपको फ्री होना है। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी से भी फ्री होना है कि मैं ये हूं, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी के साथ लोग जुड़े हैं। जब लोग मुझे कहीं प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और जब मेरा परिचय करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा बायोडेटा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम आपके बारे में क्या बताएं? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता भाई, मैं कौन हूं, आप मेरे बारे में क्या बताओगे? बोले नहीं, आप इतनी थेरेपियां सीख चुके हो, आप इतने रिसर्च कर चुके हो, तो हम मतलब कैसे आपको डिफाइन करें? मैंने कहा यही तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई थप्पा लगे, आप मुझे कोई डिफाइन करो कि मैं ये पर्टिकुलर पर्सन हूं। यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नाम तक हमारा खो जाना चाहिए, डजंट मैटर। आज हमारे साई करुणा मिशन में इतने अलग अलग स्पीकर्स क्यों हैं? क्योंकि मैं अपनी पैटर्न तोड़ना चाहता हूं। मैंने काफी लाइफ में बहुत बड़े बड़े आश्रम चलाए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चलाए, अपने डिवोटीज को पकड़ के रखा। जब कोई डिवोटीज कहीं और जाता था तो मुझे ईगो हर्ट हो जाता था, तो कहीं ना कहीं मुझे वो हर्ट होता था। इस लाइफ में मैंने वो सारी अपनी पैटर्न तोड़ी है। ना मैं कभी कोई आश्रम बनाने वाला हूं और ना मैं कंटिन्यूस कोई टॉक देने वाला हूं। मैं अभी तक 1200 लोगों को हमने ट्रेन कर चुके हैं, उसमें से 80% लोगों ने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिए। डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है लोग हमसे सीखते हैं, सीखने के बाद खुद की दुकान खोल देते हैं, करने दो। हमें तो यही चाहते हैं कि भाई हाँ, आप हमारा काम करो विदाउट सैलरी, और क्या चाहिए? हमें तो मानव सेवा करनी है। यू गॉट माई पॉइंट? हैंड ओवर कर देना है। आपने बच्चे को जैसे चलाना सिखाया उंगली पकड़ के, उसके बाद क्या पूरी लाइफ उसकी उंगली पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद क्या पूरे टाइम उसके साथ रहने की कोशिश करोगे? नहीं करना है। अब स्पेस देना है, अब उसे अपने हिसाब से करने दो। वो जो लेसन सीखने आया है, अच्छे लेसन या बुरे लेसन, वो सीख के ही जाएगा। आप सोचोगे नहीं मेरा बच्चा भटकना नहीं चाहिए, बुरी संगत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसने लाइफ बिटवीन लाइफ सोल इम्प्रिंट में ये सोच के आया है तो वो करेगा। तो भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे उसके लिए कुछ करना है, आप हीलिंग कीजिए, आप उसके लिए ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया 9 टाइम्स, 27 टाइम्स, 108 टाइम्स, ये चैंटिंग उसके लिए करते जाइए। हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, हो सकता है उसकी कॉन्शियसनेस बदल जाए, हो सकता है उसकी भी पूरी पैटर्न टूटे और वो एक फिर से नई सोच के साथ अपनी लाइफ जिए। एनीथिंग कैन हैपन। शिव जी की मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। राइट? आपको इतना ट्रस्ट रखना होगा, इतना सरेंडर रखना होगा, बिकॉज ये अल्टीमेट मंत्र है जहां पे आपको आपका आग्नेय चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आपकी कॉन्शियसनेस को पहुंचाने वाला मंत्र है, जहां पे आपको ब्रह्मांड से मिक्स होने के लिए हेल्प करेगा। 5 एलिमेंट्स के साथ मिक्स होने के लिए, एनवायरमेंट के साथ मिक्स होने के लिए ये मंत्र आपको हेल्प करेगा। तो इसी मंत्र से बाकी सब मंत्र बने हुए हैं, इसी मंत्र से सारे गॉड के अलग अलग फॉर्म्स बने हुए हैं। तो अगर हम डायरेक्ट वही मंत्र का चैंट करें जिससे सब पूरे विश्व का ओरिजिन हुआ है, तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी? आप सोचो, समझ में कि नहीं? क्योंकि अगर जो चीज एकदम ओरिजिनल है उससे अलग अलग मंत्र बने, चाहे वो गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, या जितने भी मंत्र इस दुनिया में बने हैं वो इसी के थ्रू बने हैं, क्योंकि वो सारे मंत्र पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हैं। ये हमने टेस्ट किया है। ये एक ही मंत्र है जिसकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये जैसे ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेवरिंग हो जाती है, चेंज हो जाती है।
मतलब रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, सैक्रल की चेंज कर दिया, मतलब ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला मंत्र नहीं है। बाकी जितने भी मंत्र है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि सही में अगर आप अपने आप की लाइफ बदलना चाहते हो तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? खुद को तोड़ना है, खुद को गिरना है। जब तक टूटोगे नहीं, उठोगे नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? कोई भी चीज को बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। तो पहले अपने आप को तोड़ो, इस मंत्र के जरिए, साइकिक सर्जरी के जरिए, करुणा हीलिंग की, डेल्टा हीलिंग के जरिए, जो भी चीजें आपने एक्सट्रीम लेवल पे सीखी है, अपनी पैटर्ने तोड़ते जाओ, अपने आप को तोड़ते जाओ। आप बदल गए तो दुनिया बदल गई। आपकी ओम नमः शिवाय से दृष्टि बदल जाएगी, आपका विजन बदल जाएगा। विजन बदला तो विजडम राइज होगा। जब तक विजन ही नहीं बदलता, आप मुझे बताइए आपका विजडम कैसे राइज होगा? इज इट पॉसिबल? टेल मी। मैं अगर डॉक्टर प्रोफेशन से इस स्पिरिचुअल प्रोफेशन में नहीं आता तो क्या आपको लगता मेरा विजन बदलता? आप अपने फैमिली डॉक्टर को जाके बताइए, बोलिए मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, क्या वो मानेंगे? कोई मानेंगे? आपके डॉक्टर्स नहीं मानेंगे। क्यों? वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में, वो एमबीबीएस की या एमडी की, एमएस की जो भी है, वो उसकी सिलेबस की फ्रीक्वेंसी में है, और उस सिलेबस में कहीं मेडिटेशन नहीं आता। समझ में कि नहीं? वो साइकिक प्रॉब्लम बताएंगे, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, ये सब बताएंगे, लेकिन वो मेडिटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, वो हीलिंग को अलाउ नहीं करेंगे। सी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट? तो इसका मतलब है कि इतने बड़े विद्वान लोग भी अगर वो कहीं ना कहीं खुद अटक जाते हैं तो फिर हम उन्हें फॉलो क्यों करें? बड़े से बड़े गुरु भी कहीं ना कहीं खुद अटक जाते हैं तो हम उन्हें फॉलो क्यों करें? क्यों ना हम अपनी दिल की सुने, क्यों ना हम अपनी आत्मा की सुने, और क्यों ना हम शिव जी की सुने, हम परमात्मा की सुने, जो खुद इतनी वेरिएशन से विश्व बना के बैठा हुआ है, इतनी अलग अलग दुनिया बना के बैठा हुआ है। तो हमें डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप किसी से हॉटस्पॉट लेते हो और कोई इंसान अगर खुद का हॉटस्पॉट बंद कर देगा तो आपको कनेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम क्यों किस पे डिपेंड रहे? टेल मी वन थिंग, यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? वो गुरु अपने कुछ लेसन सीखने आया, वो अपनी कोई फ्रीक्वेंसी में है, आप उनसे नॉलेज लो, उनसे एक्सपीरियंस लो और चलते बनो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गया 2006 में, मैंने सब कुछ सीखा, मैं बाहर निकला। मैं 93 में ब्रह्म कुमारी में गया, सब कुछ सीखा, मैं बाहर निकला। मैं 94 से ओशो से अटैच्ड हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा ओशो में, मैं वहां से बाहर निकला। मतलब जितने जगह से मैं गया हूं, मैं उनसे सब कुछ सीख के मैं बाहर निकला हूं। बिकॉज नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और बाहर निकलना है। सिंपल है। बिकॉज मुझे एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ का एक्सपीरियंस लेना था, ये मैं बहुत जल्दी समझ चुका हूं। और मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं कि जब तक आप हमारे साथ हो, सीखते जाइए। और बाकी के समय भी अगर आपको लगे शिवानी सिस्टर का टॉक अच्छा है, या सदगुरु का अच्छा है, या दादा भगवान का, आप सुनते जाइए, उनके आश्रम जाइए, उनके भी अच्छे अच्छे जो भी मेडिटेशंस है या जो भी क्रियाएं हैं वो सीखते जाइए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको ये ओम नमः शिवाय की मेडिटेशन रोज करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करोगे, आप दूसरे किसी ग्रुप पे सरेंडर नहीं हो पाओगे, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे सरेंडर नहीं हो पाओगे, और वो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कुछ नहीं है। डॉक्टर कहता है भाई अब आपकी बीमारी ठीक हो गई, कल से आप दवाई बंद कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं नहीं, अब तो ये दवाई खाने की आदत हो गई, जैसे मैं खाना खाती हूँ वैसे अब दवाई की आदत हो गई, ये प्लीज मेरे से मत छुड़ाओ। तो फिर फायदा क्या ठीक होने का? यू गॉट माई पॉइंट? आर यू गेटिंग इट? सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें किसी भी तरह से अपनी पैटर्न तोड़नी है और कुछ नहीं। हमें किसी को तोड़ना नहीं है, किसी को ताने देख के, किसी को जज करके, भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी लाइफ ऐसी है, तेरी वैसी है। हम दूसरे को चेंज करने के लिए बॉर्न नहीं हुए हैं। जब भगवान किसी को रोकता टोकता नहीं है तो आप और हम क्या भगवान से ऊंचे हैं? मुझे ये बताओ, आप में से कोई भी ये मानता है क्या मैं भगवान से ऊंचे कैटेगरी का इंसान हूं? टेल मी। नहीं है। तो भगवान भी किसी को अलाउ करता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। वो कहता है लो इसका एक्सपीरियंस, ये आपकी चॉइस है, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट भी आपको ही भुगतना है करके। तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने टोकने वाले? भले हमारे सामने दिख जाता है, मेरे सामने बहुत कुछ दिख जाता है, लोगों के पास दिखते हैं, लोगों के प्रेजेंट दिखते हैं, लोगों के ऑरा में दिखते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं, करते जाओ, ये तुम्हारी लाइफ है। मैं एक ही प्रे करता हूं, ये बहुत जल्दी उस एक्सपीरियंस से बाहर आ जाए।
अच्छे एक्सपीरियंस से भी बाहर आ जाए और बुरे एक्सपीरियंस से भी जल्दी बाहर आ जाए। क्यों? जब तक वो बाहर नहीं आएगा दूसरा सीखेगा कैसे? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं जितने भी लोग आज सुन रहे हैं उन लोगों को कि किसी को जज ना करें, बिकॉज आज 3 महीने में आप कितने बदल गए हो। तो आपको नहीं लगता आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स कभी भी बदल सकते हैं? तो हम उनकी पुरानी छवियां लेके क्यों बैठे कि नहीं मैंने 10 साल पहले देखा इसने ऐसे किया, 5 साल पहले उसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। अगर हम 3 महीने में बदल सकते हैं तो क्या वो इंसान 5 साल में नहीं बदल सकता? सोचने वाली बात है। Am I right or not? अगर आप बदल सकते हो तो वो भी। हर इंसान को बदलता हुआ देखिए, आप अपनी पुरानी छवियों से किसी को ना देखें। हर टाइम हर इंसान को अलग नजरिए से देखिए। ये सोचिए कि ये इंसान अगर बुद्धा होते मेरे जगह पे तो उसको कैसे देखते, महावीर होते मेरे जगह पे तो ये कैसे देखते, मदर टेरेसा होती अगर मेरे जगह पे तो ये उसको कैसे देखती। बस उसके नजरिए से उसको देखिए, अपने नजरिए से किसी को कभी मत देखिए। बिकॉज आपकी जो नजर है, आपका जो नजरिया है ये बहुत श्रिंक्ड है, नैरो है। दूसरों के नजरिए से देखिए, भगवान के गुरुओं के नजरिए से देखिए, तो आपको नहीं लगता वो फॉरगिव करेंगे? टेल मी, राइट और रॉन्ग? मैंने जितनी बार देहरादून की जेल में गया हूं वहां पे मैंने हीलिंग सिखाई। उन कैदियों को मैंने करुणा हीलिंग के सिंबल सिखाए, 1200 लोगों का अट्यूनमेंट किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, उसमें से 700 लोग फ्री हो गए। क्योंकि मैंने उनको अलग दृष्टि से देखा तो मुझे उनको कंपैशनेट आया। तो मैंने ये नहीं देखा अरे इसने तो ड्रग्स का काम किया है, इसने तो रेप किया, इसने तो मर्डर किया। मैंने सोचा यार इसको भी गॉड ने डिजाइन किया। ये सारे पार्टिकल्स ब्रह्मांड में जो घूमते हैं वो एक दूसरे को कुछ अनुभव देने के लिए घूमते हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन से पार्टिकल्स को पकड़ते हो, उसका एक्सपीरियंस लेते हो। अब जैसे आपने अनुभव ले लिया, ओम नमः शिवाय बोल के उस पार्टिकल को रिलीज कर दो, उस इंसान को रिलीज कर दो। कोई गिला शिकवा किसी के साथ, भले वो आपकी बेटी हो, बेटा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कितना भी क्लोज रिलेशनशिप में हो, और अगर आपने उसे बुरे से बुरा एक्सपीरियंस लिया तो भी उसे रिलीज कर दो, उसे फ्री कर दो। क्योंकि कोई आपके लिए परमानेंटली बॉर्न नहीं हुआ है। सिर्फ आपको कुछ आपके अंदर जो जिज्ञासा थी एक्सपीरियंस लेने के, उस पार्टिकल्स आपके थे जो डीएनए में इंफॉर्मेशन थी, उसके लिए वो आया है। आपने ओम नमः शिवाय की कंटिन्यूस चैंट करते अपने डीएनए के इंफॉर्मेशन चेंज किए, आपने एनर्जी चेंज कर दी, आपने चक्र की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, आपने कॉन्शियसनेस चेंज कर दी, आपने अपना माइंड सेट चेंज कर दिया। अब वो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, अब कोई नए लोग आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? यू आर अ पैसेंजर, और पैसेंजर का काम क्या है? सिर्फ ट्रैवल करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ ट्रैवल करना। तो कीप ऑन ट्रैवलिंग, ये चैंट करते हुए। जब भी आपको लगता है यार कहीं ना कहीं मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, तो रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय कीजिए। उसके बाद इंटेंशन डालिए कि सुबह में 4 बजे उठ गई। आपको लगता है यार मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो आप अपने मणिपुर चक्र पे हाथ रख के ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए, आपका मीठा खाना बंद हो जाएगा। आपको लगता है भाई किसी को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध होता है, तो उस इंसान को सामने रख के ओम नमः शिवाय का चैंट कीजिए, आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उसको वैसे ही देख रहे हो। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, दृष्टि बदल दी, सृष्टि बदल जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी, राइट? तो चेंज किसको करना है मुझे ये बताओ। खुद को चेंज करना है, सिंपल है। और ये ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई नहीं है, सिंपल है। मैं अपनी खुद की पैटर्न चेंज करता हूं, खुद के सब्जेक्ट्स चेंज करता हूं, खुद की लाइफस्टाइल चेंज करता हूं, तब जाके मैं बहुत इंजॉय कर पाता हूं, मैं इतना कुछ सीख पा रहा हूं दुनिया भर से। अदरवाइज क्या है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, काफी लोग है ना, अब ये इतने समय लॉकडाउन से हमारा सुन रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं मैं इसका अटेंड करूं सेशन, उसका अटेंड नहीं करूं। ऐसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सब लोगों को। लेकिन आप एक चीज समझ नहीं रहे कि जितने भी स्पीकर्स हैं हमारे साई करुणा मिशन के, ये भले आधा घंटा 1-1.5 घंटा सेशन लेते हैं, उसमें कुछ तो 2-5 मिनट अच्छी चीजें आपको मिलती है कि नहीं? मिलती है कि नहीं? तो क्यों हम किसी स्पीकर को छोड़े? मैं आज भी अगर शिवानी का टॉक सुनता हूं या सदगुरु का सुनता हूं, तो मुझे लगता है यार ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था। तो फिर अगर मैं ये सोच के सुनूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, मैं वीडियो बंद कर दूंगा। लेकिन मैं ये सोच के सुनूंगा कुछ तो आज नया मिलेगा, मुझे पता है कुछ तो मिलेगा। भले मुझे 1 घंटे के टॉक में
58 मिनट वही समझ में आया जो पहले मैंने सुना। 2 मिनट का कुछ नया भी समझ में आया ना, वो 2 मिनट भी मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम टीवी सीरियल 1 घंटे तक देखते हैं, वेस्ट करते हैं, यहां वहां के न्यूज चैनल्स देखते हैं, फिर लोगों के साथ गपशप करते हैं, तुझे पता है आज वो ऐसी वीडियो बताई, अरे आज ऐसा हो रहा है, आज कोरोना वायरस में किसी ने हॉस्पिटल में इतना बड़ा बिल बनाया। ये सारी फिजूल की वीडियोस देखते हैं और उसकी गपशप करके हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूं स्पीकर हमारे जो भी रहते हैं, थोड़ा समय ज्यादा होता है लोग लॉग आउट कर देते हैं, या लोग सोचते हैं अच्छा आज इसका है, नहीं नहीं ये इसका मुझे नहीं सुनना है, मैं कल उसका सुनूंगी, मेरे उसका बहुत अच्छा लगता है। डोंट डिफरेंशिएट एनीवन, किसी को जज मत कीजिए। आपको पता नहीं कौन इंसान कब आपको मास्टर की देगा। इसलिए आपने एक चीज नोट की होगी कि इतने दिनों से मैंने आज तक किसी का भी टॉक मिस नहीं किया। हैव यू नोटिस दैट? हैव यू नोटिस? आप लोग जितने भी हमारे रेसिडेंशियल रिट्रीट अटेंड करते हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे जो भी एसकेएम के टीम मेंबर्स टॉक देते हैं तभी भी मैं बैठता हूं। भले वो करुणा रेकी के टॉक देते हैं, साइकिल सर्जरी के, तभी भी मैं बैठता हूं। जबकि मैंने खुद 1000 लोगों को सिखाया, लेकिन जब वो सिखा रहा है तो भी मैं बैठता हूं, क्योंकि मैं ओपन माइंडेड का हूं। मुझे पता है कि शिव जी कुछ ना कुछ उसके जरिए मुझे आज मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ मुझे 2 सेकंड का नया कुछ तो मैसेज मिलने वाला है। आई एम रेडी टू स्पेंड 2 आवर्स विद दिस स्पीकर, भले वो मुझे 2 मिनट का कुछ मैसेज दे। यू गॉट माई पॉइंट? पेशेंस नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ये इंटेंशन स्ट्रांग रखना है कि कहीं ना कहीं आप किसी एक बच्चे को 10 मिनट भी ऑब्जर्व करोगे ना, 10 मिनट में भी आपको कुछ वो मैसेज मिलेगा, यार मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। आएगा कि नहीं? मुझे भी इसके जैसा वापस बनना है। देखो मतलब बच्चा कुछ सिखा नहीं रहा है तो भी आप सीख रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन कैसा चाहिए? सीखने वाला ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो ईगोइस्टिक नहीं चाहिए। जो कल हमने स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल्स की बात की, बड़ा स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल क्या, अरे मुझे पता है ये क्या सिखाएगा, मैंने खुद इतने लोगों को सिखाया है। तो ऐसे आप सीख नहीं पाओगे। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? सो बी ओपन माइंडेड, ओम नमः शिवाय के चैंटिंग करते जाओ। आई थिंक सो आपको ये मंत्र बहुत काम में आएगा। हीलिंग के साथ जब आप करोगे, आपकी कभी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। जितने लोगों ने भी प्रैक्टिस छोड़ी है, इसका रीजन ये है कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, अरे नहीं नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आपको पता नहीं ये कुछ एक नया शिफ्ट है, वो रिजल्ट देने के लिए आपके अंदर कुछ शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप खुद ही ओम नमः शिवाय से ये ओपन माइंडेडली चैंट करते जाएंगे, टूटने दो, मैं फिर से उठूंगा, गिरूंगा, फिर से उठूंगा, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप आपने आज इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमें क्यों ओपन माइंडेड रहना है, नए नए चीजें सीखनी है और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना है। कोई पुरानी आहार विहार विचार से अटैचमेंट नहीं रखना है कि कभी आप तीखा खाते हो तो सोचो चलो आज मैं दिन भर बगैर नमक वाला खाऊंगी, बगैर मसाले वाला। अपनी पैटर्न तोड़ते जाओ, दुनिया में किसी को तोड़ो मत, किसी रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स को तोड़ने की कोशिश मत करो, पूरा फोकस अपने पे रखो। आज पूरे दिन में मैंने अपने आप को कितना बदला, 2%, 4%, जितना आपने अपने आप को बदला है, जितने अपने आप को तोड़ा है, वही आपका सोल इवोल्यूशन है। ये चीज ध्यान में रखना। कोई भगवान आपकी आत्मा का ऊपर खींचने नहीं वाला है, कोई आपकी सोल को इवॉल्व नहीं करने वाला है, आपको अपनी ही सोल को इवॉल्व करना है, राइट? पूरे साल भर जो टीचर स्कूल में पढ़ाती है, वो एग्जामिनेशन के टाइम पे वो देखती भी है कि बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, तो भी क्या टीचर उसको बताएगी? टीचर बताएगी अरे ये तू क्या लिख रहा है, तुझे साल भर में मैंने क्या पढ़ा है और तू क्या गलत लिख रहा है? वो लिखने देगी। तो जस्ट ऑब्जर्वेंट बनिए। आप भगवान से कोई बड़े नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते जो भगवान नहीं करता। ये चीज ध्यान में रखिए। समझ में कि नहीं? आज के बाद कभी भी किसी को रोकने टोकने से पहले ये सोचिए कि जब भगवान इसको रोक नहीं रहा है तो मैं कौन होती हूं या मैं कौन होता हूं इसको रोकने टोकने वाला। भगवान इसको करने दे रहा है, इसका मतलब कि इसका कुछ कर्म जिसके साथ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो करके ही जाएगा। चाहे फिर वो महाभारत है या बॉम्ब ब्लास्ट है या अर्थक्वेक है या फ्लड है या कोविड वायरस है, वो तो एक नेचर का क्रिएटेड है करके, और वही इंसान एक्सपीरियंस लेंगे जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं। अगर आपने अपनी तरंगे बदल दी, फ्रीक्वेंसी बदल दी,
आपको कोई वायरस हार्म नहीं करने वाला, कोई आपको भूकंप हार्म नहीं करेगा, कोई आपको बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट का अटैक हार्म नहीं करने वाला, कोई फूड आपको पॉइजनिंग क्रिएट नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा बाहर का ही खाना खाता हूं, लेकिन आज तक मुझे कभी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? मैं वास्तु के 365 लॉज जानता हूं, मैंने वास्तु के ऊपर पीएचडी की है, 8000 साइट पे मैंने वास्तु के करेक्शंस किए हैं, लेकिन आज भी मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि क्या मैं ये लॉ के हिसाब से सर रख रहा हूं, क्या मैं लॉ के हिसाब से ये दरवाजे पे एंटर कर रहा हूं, क्या मेरा राइट पैर सही जा रहा है कि लेफ्ट पैर सही जा रहा है, मेरी कौन सी नाड़ी खुल रही है, कौन सी बंद हो रही। अब मैं इसके बियॉन्ड चले गया हूं, तो मैं भी आपको कहता हूं, जब तक आप बियॉन्ड नहीं जाओगे आप सफर होते जाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। आपको ग्रह सफर करेंगे, आपको लोग परेशान करेंगे, आपको वास्तु भी 100% परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस नीचे के 3 चक्र पे है, तो डेफिनेटली आपको उसके रूल्स रेगुलेशन से चलना पड़ेगा। थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे आपने देखा मैं ये क्रिस्टल्स का इतना सारा इस्तेमाल करता हूं, चाहे वो पेंडेंट है, शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोटेक्शन के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब ये कैसा है कि जैसे आप कोई एक अनुभव लेना चाहते हो और उस अनुभव के साथ प्रोटेक्शन में भी रहना चाहते हो, ये डिफरेंस है कि नहीं? राइट? अगर मैं गाड़ी को 140 की स्पीड से चलाऊंगा और अगर मेरा कंसंट्रेशन ड्राइविंग में नहीं रहेगा, तो आपको नहीं लगता मैं एक्सीडेंट करूंगा? एम आई राइट और राइट? तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अपनी सेल्फ हीलिंग बहुत करनी है, अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते रहना है, अपने जो भी चक्र से चार्ज करते रहना है, और उसके बाद किसी की भी हीलिंग करो, किसी की भी साइकिक सर्जरी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज के 200-250 अट्यूनमेंट्स करता हूं, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग तो 2-4 लोगों को अट्यूनमेंट करने के बाद परेशान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं खुद की कम से कम 70 टाइम्स खुद की अट्यूनमेंट करता हूं, क्योंकि दूसरों को अट्यूनमेंट करने के पहले मुझे अपनी अट्यूनमेंट करनी पड़ेगी। जब तक मेरे चक्र अलाइन नहीं होंगे, मैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हूं, मैं आपका अट्यूनमेंट कैसे कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? टेल मी। नॉट पॉसिबल। तो ये जितने भी रेकी के ग्रैंड मास्टर है, प्राणी किलिंग के ग्रैंड मास्टर्स हैं, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दूसरों की शक्तिपात करने से पहले खुद के चक्रस को अलाइन कीजिए और उसके बाद उसको बरकरार रखिए, उसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपने किसी को अट्यून किया, वो आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी से कनेक्ट हो गया। अब आपकी एनर्जी डाउन हो गई तो उसकी भी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। ये साइंस समझिए। समझ में आ रहा है? तो ये जितना भी स्पिरिचुअलिटी का प्रॉब्लम हुआ, वो क्यों हुआ कि जिसने भी जहां पे भी कोई प्रैक्टिस करी है, उसने बाद में खुद की मेंटेन नहीं करी, उसने अपने ऑरा को ठीक नहीं रखा, उसने अपने चक्रों को बैलेंस नहीं रखा। हम अपने टीम मेंबर्स के बार बार ऑरा करवाते हैं, हर 15 दिन 1 महीने में हमारे सारे टीम मेंबर्स का, मेरा खुद का मैं बार बार ऑरा करता हूं। और जहां पे भी मुझे लगा ये ऑरा में प्रॉब्लम है, हम हिमालय पे जाते हैं, महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाते हैं, हम सिद्धि विनायक जाते हैं, गोवा के चर्च में जाते हैं, या साउथ के टेम्पल पे जाते हैं, और वैष्णो देवी जाते हैं। वापस हम अपनी रीअलाइनमेंट करते हैं, वापस हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, फिर से कोई एक प्रोग्राम करते हैं। समझ में आ रहा है? राइट? तो पहले अपनी बैलेंस रखिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखिए, खुद की चार्जिंग अच्छी रखिए, उसके बाद किसी को हील कीजिए, फिर देखो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपकी खुद की बैटरी चार्ज नहीं हुई, आप दूसरे को कैसे हीलिंग करेंगे? मुझे बताइए। आपका खुद का फियर अभी तक निकला नहीं, आपका गुस्सा अभी तक निकला नहीं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो, सुबह कुछ प्रॉब्लम हुआ, रात भर तक वो गुस्सा पकड़ के बैठते हो, आपका मूड बिगड़ जाता है। अभी तक तो छोटी छोटी चीजों पे आपने उसको कॉन्कर नहीं किया, अभी तक आपने उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, तो आपको लगता है बड़ा रिजल्ट मिल सकता है आपको? टेल मी ऑनेस्टली, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अभी भी छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते हो, आपको बुरा लग जाता है, अरे इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने मुझे ऐसे मैसेज किया, उसने आज मेरे से ऐसे बात की। तो ये छोटी छोटी चीजों पे जब तक आप पूरी तरह से बाहर नहीं आते हो, बड़ा रिजल्ट तो भूल ही जाओ आप। राइट? तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, कहां में हर्ट हुई। जहां में हर्ट हुई, शांति से बैठो, 9 बार ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो और सिंबल्स डालो। फिर वापस कहीं पे आप हर्ट हुए, कहीं पे आपका शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गया, वापस ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो, वापस हीलिंग करो। समझ में कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजों पे पहले तो कंट्रोल करना सीखो, हील होना सीखो, फिर बड़े रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करो।
फिर बड़े चमत्कार के एक्सपेक्टेशन करो। लोग उल्टा करते हैं, पहले नहीं बस मुझे कैंसर ठीक करना है, कैंसर ठीक करना है। अरे अभी भी आपने अपना डाइट चेंज नहीं किया, कैसे कैंसर ठीक होएगा? अभी भी आपका माइंडसेट वही है, कैसे कैंसर ठीक होगा? गांठ भी ठीक नहीं होगी, कैंसर तो दूर की बात, पथरी भी नहीं निकलेगी, खांसी तक नहीं जाएगी, जब तक अगर आपने अपने माइंडसेट को, आहार विहार विचार व्यवहार को ठीक नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो छोटी छोटी बातों को चेंज करो, ये मंत्र के जरिए, ये सिंबल्स के जरिए, और फिर देखो फिर कितना जबरदस्त बड़ा रिजल्ट मिलता है आपको। Am I right? So I hope सबने एंजॉय किया। सॉरी बहुत समय ले लिया मैंने आपका, मोर देन 50 मिनट्स लिया, बट आई होप, बिकॉज मैं बहुत दिन से ये आपसे बात करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज फॉर्चुनेटली मधुमिता जी की सिस्टर थोड़े बीमार पड़ गए हैं तो आज वो नहीं ले पाए, तो हमने सोचा मिस नहीं करना है, द शो मस्ट गो ऑन। एम आई राइट? लाइफ में ये चीज ध्यान में रखिए, द शो मस्ट गो ऑन। कोई इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, द शो मस्ट गो ऑन। समझ में? कल ये जूम सेशन बंद होगा, लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, हम शायद आपके साथ नहीं रहेंगे, तो भी आपकी प्रैक्टिस, द शो मस्ट गो ऑन। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। आई होप एंजॉय किया। मेहुल जी थैंक यू, आज आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया हमारे शो को, और कल फिर से आपके, मैं जस्ट, आपने तो बोला, मैं आप मेरे थ्रू बोल रहे हैं और कुछ नहीं, और मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब आपने देखा इतना छोटा बच्चा 20 साल का भी इतनी अच्छी तरह से प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है, आप लोगों को इतने टाइम से कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ कर रहा है। मतलब कितना इवॉल्व सोल्ड है ये, मतलब इसके माता पिता कितने हाई लेवल की सोल होंगे जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं इतना टेक्नोलॉजिकल है, जबकि ये मीडिया का पर्सन है, ये खुद डॉक्यूमेंट्री मूवी वगैरह बनाता है, महेश भट्ट के साथ इसने काम किया हुआ है, लेकिन हमारे इस छोटे छोटे प्रोग्राम को वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा है वो, और पूरे 24/7 आपको सर्विस दे रहा है। सो सभी लोग प्लीज इसको ब्लेस कीजिए, इसके फ्यूचर के लिए और इसके पूरे लाइफ के लिए, कि ये अपना जो भी काम सोचे वो 100% उसमें दे पाए, और उसके माँ बाप को भी ब्लेस कीजिए कि उसने इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया है। So thank you very much. Good night, everyone. See you tomorrow again at 6 o'clock. Thank you. Okay, take care. So before ending, मैं just एक और बार आपको just remind दिला देता हूँ कि ये वीकेंड पे हमारा एंजल रिट्रीट है, एंजलिक रिट्रीट 3 days का। तो जिन्हें भी एनरोल करना है, आप कोई भी टीम मेंबर से कनेक्ट होके आप एनरोल करा सकते हो। So thank you very much. कल कुछ नया टॉपिक with new blessings and energy. Yeah. Take care. Good night.